वो हमेशा ये कहते हैं, मोदी जी 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते। मोदी जी, आप चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनते थे। हम देश के संविधान को बचाए, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसीलिए आप वहां हो। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके यहाँ के देश के लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी सभी लोग बराबर, सबको हक। पहले नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में था। आज नीचे से काम करने वाले एक खेत मजदूर को भी उतना ही हक है वोटिंग का, और उसकी कीमत भी उतनी है जितनी एक जमींदार की है, बड़े मालिक की है। कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर, उसके वोट को भी उतनी ही कीमत है जितना मालिक को है। ये किसने किया? हमने किया। और आपको सभी को अधिकार दिया। महिलाओं को सुनिए, पूरे देश में 50 साल 100 साल के पहले जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जैसा कि मनु ने महिलाओं को कमजोर करने के लिए उनका काम उन्होंने बताया सिर्फ घर में ही रहना ठीक है, लेकिन ये नेहरू जी की देन है, अंबेडकर जी की देन है। जब आपको आजादी मिली, जब संविधान बना, उस दिन से जब वोटिंग राइट आ गई, महिला को भी उसी दिन मिला। ये इतिहास है, और दुनिया में कोई ये काम नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया। और हिंदुस्तान ने करके आज महिला को चाहे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी, आज जो इतने लोग, बड़े बड़े लोग, महिला बहुत बड़े अपने पोस्ट पे है, ये सब हमारी देन, कांग्रेस की देन है। और ये लोग कांग्रेस के खिलाफ रोज उठ के बोलते हैं। इसीलिए आप हिम्मत करो, एक हो जाओ, अपने हकूक के लिए लड़ो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम एक दूसरे से लड़ो, वो मोदी करते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन मैं नहीं, मैं देश को एक रखना चाहता हूं। राहुल जी देश को एक रखना चाहते हैं। राहुल जी तो बोले, भाई मैं तो मोहब्बत की दुकान खोला हूं, नफरत की नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी, आरएसएस, ये तो नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी के वजह से आपको होशियार रहना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस इतनी बुरी है, फर्ज करो अगर कोई आदमी, हम कहते हैं भाई ये विष के जैसा है, ये लोग बहुत डेंजर है, इसीलिए उनको दूर रखो, उनको टेस्ट मत करो, हमने कहा। अगर कोई ये कहता है तो भाई हम बोलते ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी, ये विष जैसे है, पॉइजन है, एक एक करके हमारे हकूक को छीन ले रहे हैं। एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो,
एससी के वो सब खत्म कर दे। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी, कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो। जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम हो। देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा।